नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा। आज फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय नवीन लांबा में। जैसे कि हमारे पास आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हरियाणा जीके अपने आगामी एग्जाम के लिए ग्रुप CTC के लिए और हरियाणा पुलिस के लिए भी बेहतरीन अपना योगदान देने वाली है। सभी में एक में तो 25% आएगी और हरियाणा पुलिस में बोला गया है कि 20% आएगी। तो उसी को हम भाई कंटिन्यू रखते हुए सबसे पहले हमने पढ़ा था हरियाणा का उदय। थोड़ा सा रिविजन मारते हैं। जब हमने हरियाणा का उदय पढ़ा तो इसमें हमने क्या क्या कहां तक स्टार्ट किया था। हरियाणा का उदय जिसका जिक्र हमने सबसे पहले 1754 से स्टार्ट किया था और एंड में भी करते करते हम 1966 तक आ गए थे। और इसके लिए हमने 5 क्लासें ली थी भी, जो कि बहुत अच्छी और बेहतरीन क्लास थी। ऐसी क्लासें भाई आपको और कहीं मिले तो भाई फिर भी हमें बताना, क्योंकि हम आपके साथ में पढ़ लेंगे। कहने का मतलब ये है कि इससे अच्छी आपको क्लास कहीं नहीं मिलने वाली है। तो आप शेर व शायरी के चक्रों में हो तो भाई उनकी वीडियो आप मजे लेने के लिए जरूर देख सकते हो। अगर कंटेंट चाहिए तो अपने पास आना पड़ेगा भाई। तो आज हमारे पास में ये चीजें आ चुकी है कि हरियाणा का उदय हमने कर लिया भी बहुत अच्छे से। पंजाब में किन किन कारणों से कौन से व्यक्ति यहाँ पर मांग उठाने वाले हुए थे, उठाने के बाद में कुछ क्रांतिकारी भी आए थे, जैसे मास्टर तारा सिंह आया, फतेह सिंह आया, हरियाणा का जनक चौधरी देवीलाल आया। उनका बहुत अहम योगदान रहा था भाई। हरियाणा हमारे पास हरियाणा और पंजाब से जब हमने देखा कि इनका प्रॉपर्टी का भी बंटवारा किया था हमने, वो कौन से भागों में किया, 60 और 40 का रेशियो था। और हमने यहाँ पर देखा कि विधानसभा की सीटें पंजाब के पास में कितनी थी, उसमें से हमारे पास में कितनी आई। लोकसभा की सीटें पंजाब के पास में कितनी थी तो हमारे पास में कितनी आई। और उसी के बाद हमने देखा कि जब पंजाब बना तो उस समय पंजाब का CM कौन हुआ करता था, राज्यपाल कौन हुआ करता था, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री ये कौन हुआ करते थे। तो हमारे पास में जब 18 सितंबर 1966 को लोकसभा द्वारा या हम कह सकते हैं कि संसद द्वारा जो पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया गया, तब हमारे पास में कितना एरिया आया था। तब हमने देखा वहां पर हमारे पास पूर्ण रूप से 5 जिले थे और 2 जिलों की कुछ तहसीलें ही दी गई। जब हमारे पास 1 नवंबर 1966 के समय हम उन 2 बची हुई तहसीलों को क्या कर लेते हैं, पूर्ण रूप से जिले बना देते हैं। तो उसी को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। क्या रहेगा हमारे पास में, आज का टॉपिक रहेगा कि 1 नवंबर 1966 से लेकर जो आज तक के 22 जिले हैं उनका सफर। और बहुत भाई अच्छी क्लास रहने वाली है, आप लोग तभी देखोगे पता चल जाएगा भाई। 7 जिलों से 22 जिलों का सफर। सबसे पहले हमारे पास बात आती है 1 नवंबर 1966। इसके दिन कितने जिले मिले थे हमें भाई। अब हमारे पास में 7 जिले बन चुके हैं, लेकिन जब लोकसभा द्वारा या संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया गया था तब हमें केवल 5 जिले और 2 जिलों की कुछ तहसीलें मिली थी भी। ये बात हमें ध्यान में रख लेना। लेकिन जैसे ये प्रोसेस का समय आता है सितंबर से लेकर जब हम 1 नवंबर 1966 को अलग होंगे तो हमारे पास हरियाणा सरकार के पास में पावर आ जाती है। जो बची हुई तहसीलें थी उनको एक जिला मान लिया जाता है भी। तो अब हमारे पास में 1 नवंबर 1966 के दिन 7 जिले होते हैं, जिसके लिए एक देसी सी ट्रिक बनी हुई है सदाबहार के लिए भी, घर जेके में। घर जेके में ये बातें हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अपने को ज्यादा दिखावा नहीं करना है। हमें सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जहां से अपना काम चल सके। तो यहां से जब हम बात करते हैं तो जी से हमारे पास में क्या बनेगा, एच से हमारे पास में क्या बनेगा, रोहतक से हमारे पास में क्या बनेगा, जे से, के से, यानी कि ये हमारे पास में फुल फॉर्म चाहिए भी। कौन सी हो सकती है। बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है भी आप लोगों के लिए आज। गुरुग्राम के बाद में बात आएगी हिसार। हिसार के बाद में अंबाला। जो हमारे पास में छोटी मोटी तहसीलें थी उनको एक जिला बना दिया गया। आर से हमारे पास में आएगा रोहतक। रोहतक के बाद में आएगा हमारे पास में जींद।
जींद के बाद में कैसे आता है हमारे पास में करनाल, और एम से आएगा हमारे पास में महेंद्रगढ़। ये जी, ये हमारे पास में मूल रूप से क्या थे भाई, 1 नवंबर 1966 के दिन 7 जिले थे। आज हमारे पास में कितने हो चुके हैं, 22 हो चुके हैं। तो जैसे जिले भी हमारे पास में आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई जिलों से तो ये अलग होगा। ऐसे तो है नहीं कि भी पंजाब वाले जिलों पे हम कब्जा करते चलेंगे, यूपी वाले में चले जाएंगे। इन्हीं 7 का आगे क्या होगा भी, विभाजन होता चलेगा, और होता चलेगा तो हम इसको और देखते चलेंगे। जैसे शुरुआत में हमारे पास में इसी दौर की बात करें तो वे कौन से जिले हुआ करते थे। ये अपना हरियाणा रहेगा भाई, इसे आप समझना भी क्या आ सकता है इसमें। 7 जिलों की बातें चल रही है, तो 7 जिलों की बातें चल रही है तो हमारे पास में सबसे पहले गुरुग्राम भाई, और ये इतना बड़ा हुआ करता था गुरुग्राम, ये छोटा नहीं था भाई। गुरुग्राम, ये था गुरुग्राम। इससे आगे जिले बढ़ते चलेंगे भाई। गुरुग्राम के बाद में हमारे पास में आ जाता है नेक्स्ट में हिसार, और ये हिसार भी पहले इतना बड़ा हुआ करता था, छोटा नहीं था भाई हिसार। हिसार के बाद में हमारे पास में आता है रोहतक, और ये रोहतक यहां से लेकर महेंद्रगढ़ रेवाड़ी, ये यहां से लेकर इस प्रकार से इतना फैला हुआ था भाई रोहतक, बहुत बड़ा था, बाद में टुकड़े कर दिए गए। और उसके बाद जींद की बात करें तो ये जींद इस प्रकार से और इसी प्रकार से रहेगा भाई ये जींद। जींद के बाद में हमारे पास में आता है करनाल, करनाल, और ऊपर हमारे पास में कौन सा बच गया, अंबाला, और एक और बचता है हमारे पास में महेंद्रगढ़। ये इधर थोड़ा इस प्रकार से चलेगा, ये आ जाएगा रेवाड़ी में, ये इस प्रकार से महेंद्रगढ़। ये चीजें, ये हमारे पास में कितने हैं, 7 जिले। 1 नवंबर 1966 की बात है। जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा और आगे चलेंगे तो हमें कुछ अन्य चीजें देखने को मिलेंगी, कौन से जिले से अलग की जा रही है, कि तो कौन से पार्ट और कौन से सीएम के द्वारा बनाया जा रहा है। भी बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है। जैसे हमारे पास में ये चीजें आ चुकी हैं 1 नवंबर 1966 के दिन, हमें पता होना चाहिए, सभी को पता भी है, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल वाली बातें भी नहीं है। जैसे थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमारे पास में 2-4 सालों का वेट करना पड़ेगा, और बात आ जाती है 8वें जिले की। और 8वां जिला अब हमारे पास में कब आएगा, 22 दिसंबर 1972, और इसी को 9वां जिला भी बनता है भाई। 22 दिसंबर 1972 को क्या बनेगा, एक तो बन जाता है भिवानी और एक बनेगा सोनीपत। इनको देखेंगे भी, याद करना कोई ज्यादा मुश्किल वाली बातें नहीं है, सोनीपत। फिर इसी के जस्ट 1 महीने की बाद की बात आ जाती है कि 23 जनवरी 1973 इसको एक जिला और बनेगा। वो कौन सा बनेगा, कुरुक्षेत्र। जस्ट यानी कि 1 महीने के अंतर्गत 3 जिले बन चुके हैं, और तीनों जिलों को याद करना भाई कोई ज्यादा मुश्किल वाली बातें नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे हम देख पा रहे हैं कि भिवानी का नाम किसके नाम पे पड़ा है। बहुत ही अच्छा बेसिक सा प्रश्न है कि राजा भवानी के नाम पे पड़ा है, और राजा भवानी के पास में क्या थी, एक अच्छी सेना थी। तो सेना से क्या बना हमारे पास में सोनीपत, और इसी से जस्ट क्या करने चले जाते हैं, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। तो महाभारत का युद्ध हुआ और कुरुक्षेत्र जिला कब बना, 1973 में, यानी कि इनको तितर बितर कर दिया। तो हमारे पास में राजा भवानी के पास में एक बेहतर सेना, सोनीपत से सेनापति, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे क्या कर दिया, सामने वालों को तितर बितर कर दिया। भी बहुत अच्छी ट्रिक्स है, याद हो जाएगी आपको, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बातें नहीं आ रही है। फिर थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आगे चलने के बाद में हमारे पास में बात आ जाती है 11वें जिले की, और 26 अगस्त 1975, 26 अगस्त 1975 को बनाया जाता है हिसार से अलग करके सिरसा।
तिरसा। 11 जिले बन चुके हैं। 12वें की भी बात करेंगे। 12वां हमारे पास में थोड़ा सा टाइम गैप के बाद में आएगा, क्योंकि भाई राजनीति चलती रहती है, कहीं ना कहीं उथल पुथल होते रहते हैं, सीएम बदल जाते हैं, या सेंटर की गवर्नमेंट भी यहाँ पर प्रभावित करती है, या डिमांड नहीं हो पाती। जैसे जिला कब बनता है कि एक एरिया में जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाए तो जिला नया बन जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास में आएगा 2 अगस्त 1979 में, और बनेगा फरीदाबाद। फरीदाबाद, ये चीजें अब हमारे पास में इनको देखना पड़ेगा भाई ये कैसे कैसे बन रही हैं। 1975 में हमारे पास सिरसा बन रहा है, और सिरसा अलग किससे हो रहा है? हिसार से। 2 अगस्त 1979 में कौन सा बन रहा है? फरीदाबाद बन रहा है। अभी अब हमारे पास इसी दौर की हम बातें करते चलेंगे तो हमारे पास में कुछ सीएम आएंगे। तो सीएम आएंगे जो हमारे नेक्स्ट में रहेगी, ये हमारे पास में हरियाणा का क्या उदय हो चुका है। उदय के बाद में हम जिले पढ़ रहे हैं, जिले पढ़ने के बाद में हम हरियाणा के सीएम पढ़ेंगे, जो कि आगे कंटिन्यू भाई फर्स्ट पे कौन सा आता है, सेकंड पे कौन सा आता है, उन्होंने क्या अपने शासनकाल के दौरान हरियाणा के लिए किया था। तो जैसे ही हम यहाँ से देख पा रहे हैं, तो जो ऊपर के 4 जिले हैं इस समय सीएम हुआ करते थे बंसीलाल। बंसीलाल कब बने थे? 1967 में, जब हमारे पास में राष्ट्रपति शासन लगता है। जब कभी भी राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उसके बाद में एक लाल नामक व्यक्ति ही हरियाणा का सीएम बनेगा। फिर हमारे पास में फरीदाबाद वाले समय में सीएम चेंज हो जाते हैं, और इस समय सीएम बनेंगे बदन लाल। प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, और इनका टेंशन मत लेना भाई आप लोग कि ये हमारे पास में सीएम याद नहीं हुए। जब हम सीएम पढ़ेंगे ना तो सच में आपको सीएम जैसे ही बना देंगे। कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। सभी ने आपने देखा होगा कि टीचर बताते भी रहते हैं कि चौटाला बना तो बोले 4 बार, या बोले एग्जाम में पूछा जाता है कि 5 बार कैसे बना, लेकिन वो एक्चुअल में बने ही 5 बार थे। मैं बताऊंगा आपको वो कैसे बने थे और कौन से कार्यकाल के दौरान बने थे। तो ऐसे हमारे पास में चलते रहते हैं। तो ये अब 5 जिले बन के कितने हो चुके हैं? 12। अब इनको देख लेते हैं भी कौन से जिले से ये अलग हुए हैं भाई, इनको देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास में हमने बात की थी कौन सा राज्य बना था? भिवानी। भिवानी के बाद में हमने देखा सोनीपत। थोड़ा सा कलरफुल लेके चलेंगे। कलरफुल चीजें क्या होती हैं भाई? अट्रैक्शन ज्यादा डालती हैं। तो यहाँ से जब हमने यहाँ देखेंगे तो यहाँ से एक हमारे पास में जिला बन रहा है भिवानी, और भिवानी कौन से नंबर का आ रहा है? 8वें नंबर का। ये 8वें नंबर का, इसके आगे लिख दिया। और ये अलग किससे हो रहा है? हिसार से। और जब हमारे पास में रोहतक था, रोहतक आज एट प्रेजेंट यहाँ पे है, तब हमारे पास में क्या कर दिया जाता है? इसी को थोड़ा सा काट दिया और 9वें नंबर पे बना दिया गया सोनीपत। सोनीपत 9th नंबर पे। फिर हमारे पास में हमने देखा कि 1975 में कुरुक्षेत्र किससे बनाया जाता है भी? ये करनाल आता है, और करनाल से इस प्रकार से भी करनाल को छोटा सा ही बना दिया जाता है। नीचे पानीपत भी बनेगा, उसको बाद की बातें आएंगी। तो ये हमारे पास में कौन सा बना दिया गया? कुरुक्षेत्र। ये कौन से नंबर का आ चुका है? 9th नंबर का। फिर हमारे पास में जब हमने देखा एक 4थे नंबर का जिला, ये फिर से हिसार से बना दिया गया, और ये कौन से नंबर का आया है हमारे पास में? 8th, 9th, 10th। और ये हमारे पास में 11वें नंबर का आ चुका है सिरसा। यही आए हैं, और ये कौन से जिलों से अलग हो रहे हैं, इनके बारे में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए भाई। हमारे पास में सबसे पहले भिवानी हिसार से अलग हो रहा है। फिर हमने सोनीपत देखा, सोनीपत किससे अलग हो रहा है? रोहतक से एक ही डेट को बनी है। कुरुक्षेत्र किससे अलग हो रहा है? करनाल से हो रहा है। सिरसा किससे हो रहा है? हिसार से हो रहा है। ये चीजें हमारे पास में चलती रहेगी। अब थोड़ा सा और जो बातें आएंगी, टेक्निकल पॉइंट आएंगे, हम आपको देखते रहेंगे भाई। ये कितने जिले बन चुके हैं हमारे पास में? 5। फरीदाबाद की और बात कर लेते हैं इसी समय। और फरीदाबाद क्या होगा भाई? किससे अलग हो रहा है? जब ये फरीदाबाद जिला बना था तब इसको कुछ इस प्रकार से बना दिया जाता है
कि ज्यादा बड़ा है, ये कुछ इसी प्रकार से है अभी ये फरीदाबाद, और ये किससे अलग हो रहा है, गुरुग्राम से। इसको फिर अलग कलर लेते हैं हम, फरीदाबाद। और फरीदाबाद कौन से नंबर का आ रहा है, 12वें नंबर। काउंट करते चलेंगे कौन से जिले से कौन सा जिला अलग हो रहा है। बहुत शानदार क्लास है भाई। फिर हमारे पास में आगे चलेंगे, तो आगे चलेंगे, यहां से चलने के बाद में कितने जिले बन चुके हैं हमारे पास, 12। शुरुआत के 4 जिले बनाने वाले सीएम कौन होते हैं, बंसीलाल। और जो 2 अगस्त 1979 को बनता है फरीदाबाद, इसको कौन बना रहा है, भजनलाल। अब हमारे पास में जस्ट इसके 10 साल बाद 4 जिले बनेंगे, और चारों के चारों जिले कहां से लिए गए हैं उनके बारे में भी देखेंगे। और तारीख आती है 1 नवंबर, हरियाणा दिवस के दिन ही 1989 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट तारीख है। और इस समय कौन से जिले बनेंगे, इसी को सेम डेट रहेगी। 12 के बाद में हमने देखा था कि अब हमारे पास में 13 से आ रहे हैं, 13, 14, 15 और 16। और इसके लिए आप एक सिंपल सी ट्रिक याद रख लेना भाई, कपारिया, कपारिया नॉर्मल सी ट्रिक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कपारिया 13वें नंबर पे एक ही डेट को मिल रहे हैं, कैथल के बाद में पास है हमारे पास में बनेगा पानीपत जिला 2 बार बना है भाई, देखेंगे कब बना था। रिया से बनेगा हमारे पास में रेवाड़ी, या से बनेगा हमारे पास में यमुना नगर, ये चीजें। और इस समय सीएम कौन हुआ करते थे भाई, सीएम के बारे में और बता दो भाई। इस समय इन 4 जिलों को बनाने वाले सीएम बनते हैं हमारे पास में हरियाणा के जनक कहे जाने वाले देवीलाल। इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, जीवनी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। फिर हमारे पास में बात आती है ये जिले बनने के बाद में कौन से जिले से अलग किया गया। साथ के साथ चलेंगे भाई, साथ के साथ चलेंगे तो हमें पता होना चाहिए। यहां से बातें आ रही है। अब थोड़ा सा एक सीक्वेंस और चलेगी हमारे पास में, एक प्रोसेस और चलेगी, जिसे हम कह सकते हैं कि करनाल से बना कैथल, और कैथल के बाद में बनता है हमारे पास में कुरुक्षेत्र। इसी से अलग होने के बाद में अब हमारे पास में क्या बन चुका है, जो कुरुक्षेत्र है वो कहां पर चला गया, थोड़ा सा और आगे की तरफ चला गया। ये हमारे पास में आया है कुरुक्षेत्र, ये है कुरुक्षेत्र। और अब हमारे पास में यहां पर बन चुका है कैथल, इसी से अलग हो चुका है कैथल के बाद कौन से नंबर का जिला आ चुका है, 13वें नंबर का। फिर हमारे पास में हमने देखा कपारिया, पास से हमारे पास में क्या बन रहा है, पानीपत। और पानीपत किससे बन रहा है, करनाल से। इसको थोड़ा सा अलग कलर लेते हैं हम, ये हमारे पास में रहेगा पानीपत। कौन से नंबर का, 14वें नंबर का, यानी कि 14 नंबर हमारे पास में आ रहा है पानीपत। फिर हमारे पास में रिया से बनेगा हमारे पास में रेवाड़ी। और ये रेवाड़ी इसी प्रकार यहां से भी छोटा सा कट कर दिया जाता है, और ये महेंद्रगढ़ से अलग किया गया है भाई। ये हमारे पास में रहेगा रेवाड़ी 15वें नंबर का हमारे पास में राज्य रहता है। फिर हमारे पास में यमुना नगर रहता है। अब हमारे पास में अंबाला कहां पर है, यहाँ पर है, और यहाँ से हमने थोड़ा सा कट कर दिया, यह बना दिया गया यमुना नगर। बहुत अच्छे प्रश्न है अभी, कौन से जिले से अलग कर दिया जाता है। अब थोड़ा सा और हमारे पास में प्रोसेस चलती रहती है, प्रोसेस चलेगी तो हम क्या देखेंगे कि पानीपत जिले का 2 बार से गठन किया जाता है। कब कब होता है, इन्हीं में हम देख लेते हैं, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि पानीपत जिला जब हमारे यहाँ पर बनाया गया था तो 1989 में बनाया गया था। तो 89 में बनाया गया, तो उसके बाद में क्या होता है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर रफली डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि ये हमारे पास में करनाल था,
करनाल से क्या कर बना दिया गया, पानीपत। इतना ही है, कोई ज्यादा नहीं है, पानीपत। और 1991 में क्या कर दिया जाता है, इसी पानीपत को पुनः करनाल में मिला दिया जाता है भाई, करनाल। जब हमारे पास में हम देखते हैं कि 1979 में हमारे पास पानीपत जिला बनाया जाता है, तो पानीपत जिले को 1991 में क्या कर दिया जाता है, पुणे से करनाल में मिला दिया जाता है। और 1992 में फिर पुणे से अलग किया जाता है। तो इनमें क्या इफेक्ट आता है, बात आती है यहाँ पर एकमात्र तहसील जिसको हम कहते हैं भाई असंध के नाम से जानते हैं। और असंध का भाई महाभारत में भी बहुत अच्छा खासा रोल देखने को मिलता है। असंध तहसील, असंध तहसील, ये तहसील रहेगी यहाँ पर हमारे पास में। तो क्या क्या कुछ जानकारी मिलती है अभी हमें इसे देखेंगे कि जब शुरुआत में बात की गई थी 1989 में पानीपत को करनाल से अलग किया गया, तो इसके साथ में क्या किया गया कि असंध तहसील थी वो उसमें पानीपत जिले में ही चली गई थी। लेकिन जब 1991 में उनको पुनः मर्ज कर दिया गया और 92 में फिर दोबारा बनाया गया, तो ये क्या कर दिया, असंध तहसील इनको पुणे से करनाल में रख ली। कहने का मतलब यही कह सकते हैं कि सिंपल तौर से भी पानीपत को क्या करना था, दोबारा से भी असंध तहसील को अपने जिले में रखना था, जो कि पहले दे दी थी। बात तो यही थी और कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो यानी कि हमारे पास में पानीपत जिले का पुनर्गठन, तो इसके बारे में लिखेंगे कि 1992 में पुनर्गठन के बाद असंध तहसील को पुनः करनाल में मिला दिया गया, करनाल में मिला दिया गया, मिला दिया गया भाई। ये इफेक्ट रहता है और कोई ज्यादा नहीं है। और टेक्निकल पर्सन यही पूछा जाएगा कि जब भी पानीपत जिले का पुनर्गठन किया गया तो इस पे क्या प्रभाव देखने को मिला था। बहुत अच्छा पर्सन है भाई। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली और एग्जाम में आ गया तो आप वो स्टूडेंट होंगे जो भाई 11 लाख 12 लाख है जो एग्जाम में बैठे होंगे, उनसे जस्ट एक कदम आगे चले जाओगे भाई। फिर हमारे पास में क्या है भाई, 16 जिले बन चुके हैं। 15वें की बात करेंगे तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हमारे पास में बात आ जाती है 15वें जिले की। और 15वां जिला कब बनाया जाता है, 1995 में। कितनी अच्छी ट्रिक बनती है। और 1995 में जिला बनता है पंचकुला। और पंचकुला की अगर पूरी एग्जैक्ट तारीख ही देखें तो हमारे पास में 15वां जिला 15 अगस्त 1995 में, यानी कि पूर्ण रूप से 5-5 आ रहा है। और 5-5 आ रहा है तो हमारे पास में यहाँ से पंचकुला भी 15वां नहीं है, 16वां है, सॉरी 17वां। इससे पहले कितने जिले बन चुके हैं हमारे पास में, 16। 17वें की बात करेंगे हमारे पास में भाई। 17वां जिला जब हमारे पास में बन रहा है तो हमारे पास में 15 अगस्त 1995 और 5 कुपों के नाम पे ही जिले का नाम रखा गया पंचकुला। और इस समय सीएम कौन हुआ करते थे, भजनलाल। और पंचकुला को भजनलाल का क्या कहा जाता है, सपनों का शहर। बहुत अच्छा पर्सन है कि भजनलाल के सपनों का शहर, भजनलाल के सपनों का शहर। सीएम थे भी उस समय का शहर। बहुत अच्छा पर्सन है ये भी। अगर एग्जाम में पूछ लिया गया कि भजनलाल के सपनों का शहर कौन सा जिला है तो पंचकुला है। फिर हमारे पास में थोड़ा सा और प्रोसेस चलेगी तो आगे बात आ जाती है 18वें जिले की और 19वें जिले की। एक ही डेट को 2 जिले बनाए जाते हैं हमारे पास में। और वो कौन सी आती है, 15 जुलाई 1997। 15 जुलाई 1997, 15 जुलाई 1997 इसको बनाया जाता है। एक तो वही फतेहाबाद, जो कि अपना ही जिला है। एक बनाया जाता है झज्जर, हाँ जी झज्जर। ये भी बहुत अच्छे जिले हैं।
और इस समय सीएम कौन हुआ करते थे भाई? सीएम की बात करें तो बंसीलाल ये सीएम हुआ करते थे। क्योंकि इस शासनकाल के दौरान क्या हुई थी भी? शराबबंदी भी हमें देखने को मिलती है। उनकी क्षेत्रीय पार्टी भी हुआ करती थी। वो जब हम इनकी जीवनी पढ़ेंगे तब देखेंगे, यानी कि एक समय में एक ही बातें करनी चाहिए। फिर हमारे पास में जैसे जैसे 3 जिले आ चुके हैं भाई, इनको देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ से अलग होते हैं। तो बात करेंगे फिर हमारे पास में सबसे पहले जिला बात करते हैं कि पंचकुला। पंचकुला अब हमारे पास में कहाँ से अलग होगा? ये अम्बाड़ा से अलग कर दिया जाता है। और कौन से नंबर का जिला है? 17वां बनेगा। और बात आएगी पंचकुला की। पंचकुला 18वां हमारे पास में कहां से अलग कर दिया जाता है? ये हिसार के बाद में फतेहाबाद। अब हिसार यहां पर आ चुका है भाई, फतेहाबाद। और कौन सा जिला आ चुका है? 18वां। अब हमारे पास में 19वें जिले की हम बात करेंगे, झज्जर ये यहां से अलग कर दिया जाता है रोहतक से भी। अब रोहतक यहां पर आ चुका है। रोहतक से 2 जिले अलग हो चुके हैं, सोनीपत और झज्जर। 19 झज्जर। फिर हमारे पास में थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं अभी मैप क्या होता जा रहा है? थोड़ा सा क्लोज होता जा रहा है या डिवाइड होता जा रहा है। अभी जिलों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये चीजें हमारे पास में रहेगी। 19 जिले आ चुके हैं। अब हमारे पास में 20वें जिले की बात करेंगे तो 20वां जिला कौन सा होगा? हमारे पास 4/4/2005 को बनेगा हमारे पास में नूह या मेवात। 20वां जिला कौन सा रहेगा? 4 अप्रैल 2005। 4/4/2005 इस समय सीएम कौन बनेंगे? और हमारे पास में जिला रहेगा मेवात। हाँ जी, मेवात। अब बात आती है कि मेवात को अलग किससे किया गया, वो भी देख लेंगे। फिर हमारे पास में 21वें जिले की बात करते हैं। ये कब बनाया जाता है? ये 15 अगस्त 2008 को बनाया जाता है। और इस समय जिला कौन सा बना था हमारे पास में? पलवल। पलवल के बाद हम बात करेंगे 22वें नंबर के जिले की, जो कि 2016 में बनाया जाता है और जिला बनता है दादरी। इस पे प्रोसेस अलग अलग प्रकार से चलती है। अभी कैसे कैसे क्या क्या होता है वो देखेंगे, क्योंकि एक बार इसकी घोषणा के बारे में पूछा गया, उसके बाद में इसकी सीमा निर्धारण के बारे में पूछा गया, और इसके बाद में इसको अलग कब किया गया। ये बहुत चीजें आती रहती है कि हस्ताक्षर वगैरह कब होते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जब हमारे पास में 4 अप्रैल 2005 को बनाया जाता है तो उस समय हरियाणा के सीएम कौन हुआ करते थे? तो और 2008 में दोनों के समय में जब वही इनेलो से सरकार बदल जाती है कांग्रेस से, तो कांग्रेस इन समय सीएम हुआ करते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा ये इनके सीएम हुआ करते थे। अब हमारे पास में दादरी की बात करते हैं। तो और दादरी कब बनाया जाता है? अभी थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। दादरी, और दादरी के समय सीएम थे एट प्रेजेंट मनोहर लाल खट्टर, जो कि भी मेरिट बेस पे हमें नौकरियां दे रही है। उन्हीं की मेहरबानी है, चाहे लेट हो। दादरी खट्टर। अब इन्हीं के बारे में देखेंगे क्या क्या बात आती है। जब ये 2016 में बनाया जाता है, 2016 यही रहेगा। अब देखेंगे कि इसके बारे में 3 डेटें हमें देखने को मिलती है। अभी कौन सी डेट आती है? सबसे पहली आएगी 18 सितंबर। 18 सितंबर को क्या होती है? घोषणा। फिर हमारे पास में 16 अक्टूबर आता है। 16 अक्टूबर 2016 ही रहेगा। उस पे क्या हो जाते हैं? हस्ताक्षर हो जाते हैं भी। और हस्ताक्षर होने के बाद में हमारे पास में एक तारीख ऐसी भी आएगी जब सीमा का निर्धारण किया जाएगा, और वो आती है भी जाडे में 1 दिसंबर को सीमा निर्धारण। ये चीजें यहां पर रहती हैं 1 दिसंबर। और ये दादरी अलग किससे किया जाता है? इसके बारे में भी हम देखेंगे भाई।
और ये दादरी अलग किया जाता है भिवानी से। अब हमारे पास में ये 3 जिले इस प्रकार से बनाते हुए भी 20, 21 और 22। यहाँ पर हमने बात की मेवात, मेवात के बाद में पलवल और दादरी। मेवात को अलग किया जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर इसको और अच्छे बेसिक से समझते हैं। ये हमारे पास में दिल्ली रहता है, दिल्ली के बाद में कुछ इस प्रकार से आ जाता है, ये थोड़ा बहुत गुरुग्राम है। सबसे पहले हमने देखा कि फरीदाबाद जिला हमारे पास में बना दिया जाता है, वो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है भी, जिसे हम कैसे भी कह सकते हैं। अब क्या होगा कि फरीदाबाद जिला बनाया गया तो मेवात को बनाया जाता है ना, तो ये गुरुग्राम रह जाता है, ये फरीदाबाद रह जाता है। तो यहाँ से पुनः क्या कर दिया जाता है कि इस सीमा को तरफ कर दिया जाता है और यहाँ से इसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों की क्षेत्र को लिया जाता है और मेवात बना दिया जाता है। और मेवात के बाद जब हमारे पास में पलवल बनेगा तो ये फरीदाबाद और फरीदाबाद के बाद में थोड़ा सा एरिया मेवात का भी ले लिया जाता है। तो ये प्रश्न फिर से भी पूछे जाते हैं कि यहाँ पर जो ओडल आता है, ओडल कहाँ पर आता है, हमारे पास में पलवल में आता है, तो ये कौन से जिले से लिया गया था, ये मेवात से लिया गया था। और मेवात किससे बना था, गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों जिलों से मिलकर बना था। अभी हमारे पास में इनको भी देखेंगे। और अब हमारे पास में जब दादरी की बातें चल ही रही है, तो दादरी जब जिला बनाया गया था तो ये कौन सी समिति के द्वारा बनाया गया था, इसके बारे में भी एट प्रेजेंट में बहुत बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमारे पास में हरियाणा का सर्वाधिक जिले जब बनाए थे तो कौन सी समिति बनी थी, थोड़ा बहुत और भी देखेंगे। दादरी जिले के लिए, या दादरी हम कह सकते हैं कि धनखड़ समिति द्वारा अलग किया गया था। धनखड़ समिति बनी थी, धनखड़ समिति द्वारा अलग किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, ओम प्रकाश धनखड़। किया गया उसी के खुद के नाम पे ही है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, धनखड़ समिति। या हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष कौन थे इसके, ओम प्रकाश धनखड़। अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। ये कौन थे भी व्यक्ति, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी। धनखड़। इस समय जब हम 2016 के आसपास हम जिक्र करते हैं तो 3 जिले बनाने की चर्चाएं चली थी हमारे पास में, दादरी, आंसी और गोहाना। जो 2 जिले तो बन नहीं पाए थे, लेकिन जिला इस समिति को टेंडर दिया गया था कि आप 3 जिले बनाइए किसी भी प्रकार से, और 3 जिलों में से बात एक ही जिला सिरा चढ़ पाया था। कौन से आते हैं हमारे पास में, 3 नए जिले बनाना, 3 नए जिले बनाना। कौन सा आता है, सबसे पहले आएगा हमारे पास में दादरी, तो इन्होंने बनाया ही है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है आंसी, और आंसी के बाद में आता है गोहाना, जो 2 जिले बन नहीं पाए थे भी। कौन सा रहेगा, गोहाना। बहुत अच्छी समिति है भाई, और बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न भी आ रहा है। ये चीजें हमारे पास में नए जिले बनाने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ समिति का गठन किया गया था, जिससे मात्र एक ही जिला बन पाया था, जिसके बारे में भी अलग अलग डेट हमें देखने को मिलती है। कौन सी भी हो भाई, रट्टा मार लेना, इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बातें नहीं है। अब हम जैसे जैसे एक बात और भी डिफाइन कर लेते हैं यहाँ से, कि हमने देखा कि खट्टर द्वारा दादरी अलग किया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा मेवात और पलवल अलग किया गया। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो बंसीलाल द्वारा कौन सा जिला बनाया जाता है, फतेहाबाद और झज्जर। भजनलाल के द्वारा एक जिला बनाया गया था, और उसी के बाद में देवीलाल द्वारा 4 बनाए गए, और अब तक बंसीलाल द्वारा 2 बनाए जा चुके हैं। थोड़ा सा और पीछे चलेंगे तो हमारे पास में भजनलाल द्वारा एक तो फरीदाबाद बनाया गया और एक पंचकुला बनाया गया। लेकिन अब बंसीलाल द्वारा फिर 4 जिले बनाए जाते हैं, और 2 कब बनाए जाते हैं, 1997 में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक जिले बनाने वाला सीएम कौन सा बनता है, तो हमारे पास में बंसीलाल। और जिस दिन एग्जाम में पूछ लिया गया ना, तो भाई आप लोगों की बिल्कुल चांदी है, जो पढ़ के जाएंगे तो यहाँ पर तो यहाँ से एक बात और देख सकते हैं कि सर्वाधिक जिले बनाने वाले
सीएम कौन से हैं? सर्वाधिक जिले बनाने वाले सीएम, जिले बनाने वाले सीएम ये कौन से आते हैं हमारे पास में? चौधरी बंसीलाल। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। अब हमारे पास में 7 जिलों से लेकर 22 जिले बन चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा अभी 5 मिनट में एक चीज और देखेंगे कि जब हमारे पास में मूल रूप से 7 जिले दिए गए थे तो इनसे आगे कौन से जिले बनते जा रहे हैं। तो अब हमारे पास में यहाँ पर गुरुग्राम से कौन सा जिला अलग किया गया था, ये चीजें एग्जैक्ट बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे और प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। अभी करनाल कहाँ से आते हैं? तो क्या होगा कि जो ट्रिक चलती आ रही है घर जेके में, घर जेके में, तो हमारे पास में गुरुग्राम में हमने सबसे पहले देखा था कौन सा जिला अलग किया गया था? फरीदाबाद में। साथ में नोट करते चलेंगे, फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम से ही अलग किया गया और फरीदाबाद के बाद इसी से अलग किया जाता है अकेले से पलवल, और इन दोनों से अलग किया जाता है मेवात। और ये मेवात के बारे में पूछा गया प्रश्न है कि मेवात जिला कौन से 2 जिलों से अलग किया गया था? अभी बहुत अच्छा प्रश्न था उस समय जब पूछा गया। तो यहाँ पर ये गुरुग्राम और फरीदाबाद से अलग किया गया था भाई। और आगे पूछा जा सकता है कि जो पलवल का ओडल है ये कौन से जिले से लिया गया था? ये मेवात से लिया गया था, यानी कि इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ओडल मेवात जिले से कट किया गया था भाई। या हम कह सकते हैं कि ये फरीदाबाद और मेवात दोनों से मिलकर बना है कि होडल मेवात से लिया गया। यही प्रोसेस चलती है, यानी कि हमारे पास में गुरुग्राम से अब 4 जिले बन चुके हैं। फरीदाबाद के बाद में मेवात और मेवात के बाद में पलवल, और पलवल का होडल कहां से आता है? ये मेवात से आता है भी। ये प्रश्न पूछा गया, ये दोनों पूछे जाने की बहुत अच्छी खासी आपकी संभावना रहेगी। फिर हमारे पास में सेकंड में हम बात करेंगे तो यहां से घर जेके में आता है हमारे पास में हिसार, और हिसार से कौन से जिले अलग किए जाते हैं? हिसार से सबसे पहले हमने देखा भिवानी अलग किया गया, भिवानी के बाद में हमने देखा सिरसा अलग किया गया, सिरसा के बाद में हमने देखा फतेहाबाद अलग किया गया, फतेहाबाद। और इसी से भिवानी से एक जिला और अलग किया जाता है जो है दादरी। किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि दादरी कौन से जिले से अलग किया गया? पहले तो भिवानी को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर भिवानी ऑप्शन में ना है तो हमें हिसार के पास में जाना पड़ेगा भाई। अब तक हिसार से कितने जिले बन चुके हैं? हिसार को खुद को काउंट किया जाए तो 5 बन चुके हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जिले किससे डिवाइड किए गए हैं? हिसार से ही डिवाइड किए गए हैं। फिर हमारे पास में एक नेक्स्ट जिला आता है, घर आर से बनेगा हमारे पास में रोहतक। रोहतक से हमने देखा था सबसे पहले सोनीपत अलग किया जाता है, जिससे अब किसी पे कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं रहेगा भाई। सोनीपत के बाद में आ जाता है झज्जर। ये इसी से अलग होते हैं भाई झज्जर। कोई भी प्रकार से किसी भी प्रकार का अब इफेक्ट नहीं है अभी, क्यों किसी का सब पार्ट नहीं बन रहा है। आर से बना रोहतक, ए और रह जाता है भाई GHAR। ए थोड़ा सा इसको रिवर्स कर लेना भाई, अंबाड़ा। और अंबाड़ा से कौन से 2 जिले बनेंगे हमारे पास में? एक तो आता है यमुनानगर, यमुनानगर के बाद में आ जाता है पंचकुला, यमुनानगर, और फिर आ जाता है पंचकुला। और पंचकुला को क्या कहा जाता है? भजनलाल के सपनों का शहर, पंचकुला। फिर आगे 4 जिले हो चुके हैं। 4 जिलों से हमने देख लिया भाई इनसे कौन से जिले बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट में हम 5वें जिले की बात करेंगे तो यहां से हमारे पास में आता है GHAR। जे से हमारे पास में आएगा जींद।
के से आता है हमारे पास में करनाल, और एम से आएगा हमारे पास में महेंद्रगढ़। जींद, जींद भाई 1966 के बाद में एकमात्र ऐसा जिला है जिससे कोई भी जिला अलग नहीं किया गया। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जींद जिला एकमात्र ऐसा जिला, एकमात्र जिला जिससे कोई जिला अलग नहीं हुआ, जिससे कोई जिला अलग नहीं हुआ। नहीं हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर हमारे पास में करनाल, करनाल में हमारे पास में सबसे पहले अलग किया जाता है कैथल, और कैथल के बाद में कैथल से अलग किया जाता है कुरुक्षेत्र। नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहां से अलग किया जाएगा कुरुक्षेत्र भाई, कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र का ही सब पार्ट बना दिया जाता है कैथल। और एग्जाम में पूछा गया कि कैथल जिला किससे अलग किया गया था, तो हमारे पास में आता है भाई कुरुक्षेत्र से अलग किया जाता है ये। और ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा हुआ प्रश्न है। अभी इतनी गहराई में पढ़ने के लिए भी अपने चैनल से जुड़ना पड़ेगा अपने को, और कोई इलाज ही नहीं है। महेंद्रगढ़ से अलग किया जाता है रेवाड़ी। इस प्रकार से हमने देखा कि 7 जिलों से लेकर 22 जिले कब कब बनते हैं, कौन से सीएम के द्वारा बनाए जाते हैं, और कौन से जिले से अलग होते हैं, कौन से जिले का हिस्सा किसमें शामिल किया जाता है। ये भाई आज के हमारे पास बेहतरीन सेशन रहा है। बिना टाइम जाए किए ऐसी ऐसी क्लास के लिए आपको भी अपने YouTube चैनल से जुड़ना होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। उसके पहले आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो कंटेंट दिया जा रहा है भी ये कैसे किस लेवल का है, आज तक पढ़ा भी है या नहीं भी पढ़ा है, और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।